हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक लेटेस्ट एनिमे के फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। कहानी शुरू होती है एक सीक्रेट एजेंट से जिसका कोड नेम ट्विलाइट होता है। वो भेष बदलने में माहिर होता है। वो एक शहर से अपना मिशन पूरा करके जा रहा होता है और उसके सुपीरियर्स उसे एक और मिशन देते हैं जिसमें उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर डोनोवा के करीब जाना होता है। डोनोवा ईस्ट और वेस्ट के बीच की शांति के लिए एक बड़ा खतरा होता है और इसके लिए ट्विलाइट को शादी करनी होगी और एक बच्चा भी करना होगा। ये पढ़कर ट्विलाइट चौंक जाता है। आगे की इंफॉर्मेशन में लिखा होता है कि डोनोवा बाहरी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता है। वो केवल अपने बेटे के स्कूल के गैदरिंग पार्टी में ही जाता है। तो इसके लिए ट्विलाइट को अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में कराना होगा ताकि वो डोनोवा के करीब जा सके। उसके पास केवल 1 वीक का टाइम होता है। ट्विलाइट गुस्से में पेपर फाड़ते हुए चिल्लाता है, तुम चाहते हो कि मैं 1 हफ्ते में बच्चा पैदा करूं? उन्होंने आगे लिखा होता है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्ट्रिक्स है और ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत जरूरी है। तुम और तुम्हारे जैसे एजेंट के बारे में लोग कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन याद रखना आम लोगों की जिंदगी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही इतने आराम से चलती है। अब वो एक नए शहर में लॉयड फॉर्जर के नाम से एक नया अपार्टमेंट रेंट पर लेता है। उसका पेशा एक साइकेट्रिस्ट का होता है। फिर वो एक ऑर्फनेज में जाकर बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई करता है। वहाँ का केयरटेकर उसे अपनी पसंद का बच्चा छांटने के लिए कहता है। वो अपने मिशन के बारे में सोच रहा होता है। वो केयरटेकर से कहता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना लिखना जानता है। केयरटेकर उसे आन्या नाम की एक लड़की से मिलाता है और कहता है कि ये एक बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी लड़की है। आन्या ट्विलाइट को वहाँ पर रखी हुई क्रॉसवर्ड सॉल्व करके दिखाती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। वो मन ही मन में सोचता है कि ये लड़की मेरे मिशन के लिए अच्छी रहेगी। ये सुनकर आन्या भी एक्साइटेड हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आन्या एक टेलीपैथ है जो सामने वाले की मन की बातें सुन सकती है। उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट किए थे और बाद में वो वहाँ से भाग गई थी। ट्विलाइट आन्या से कहता है कि अब तुम मुझे पापा कहकर बुलाना। फिर वो घर में जाते हैं जहाँ एक स्पाई शो चल रहा होता है। आन्या कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद है। ट्विलाइट ये देखकर सोचता है कि सारे शोज छोड़कर इसे यही पसंद आया। फिर वो बाहर कुछ सामान खरीदने जाते हैं। ट्विलाइट आन्या का हाथ पकड़कर चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर अभी किसी किलर ने हमला कर दिया तो मैं क्या करूँगा। उसके मन की ये बात सुनकर आन्या डर जाती है और वो भागकर एक बोर्ड के नीचे छुप जाती है। वो सोचता है कि क्या मैंने इसे डरा दिया। मुझे इस बच्ची को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड में पीस लाने के लिए मैं सक्सेसफुल रहूं। ये सुनकर आन्या उसे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताने लगती है। आन्या एक जगह से शॉपिंग करती है और एक बहुत ही महंगी चीज के लिए हद से ज्यादा कम पैसे दे रही होती है। ट्विलाइट सोचता है कहीं ये लड़की सच में बेवकूफ तो नहीं, मैंने इसे लाकर गलती तो नहीं कर दी। लगता है मुझे इसे वापस भेजकर दूसरा बच्चा लाना पड़ेगा। ये सुनकर आन्या जोर जोर से रोने लगती है और ट्विलाइट बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराता है। आन्या को लेकर वापस लौटते टाइम वो बड़ा इरिटेट हो रहा होता है। वो बच्चों के ऊपर लिखी बहुत सारी किताबें लेकर आता है ताकि वो आन्या के बारे में समझ सके। नेक्स्ट डे ट्विलाइट उसे स्टडी करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन आन्या स्टडी करने से मना कर रही होती है। फिर वो बाहर चला जाता है। आन्या भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो उसे घर पर रहने के लिए कहता है। आन्या छुप कर उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन वो हर बार उसे ढूंढ लेता है। आन्या को तो ये गेम खेलने में बड़ा मजा आ रहा होता है। एंड में उससे परेशान होकर वो घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स रखकर चला जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड फ्रैंकी से मिलने जाता है जो उसे स्कूल एडमिशन का टिकट और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर देता है। ट्विलाइट कहता है कि अब मुझे आन्या को ये पेपर रटवाना पड़ेगा। फ्रैंकी उसे आन्या की इन्फॉर्मेशन भी देता है और कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उसे 3 बार अडॉप्ट किया गया और तीनों बार वो वापस आ गई। फिर ट्विलाइट वहाँ से चला जाता है। उधर घर पर आन्या बोर हो रही होती है। वो सोचती है स्पाई के बारे में जैसा मैंने सोचा था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसे ध्यान आता है कि ट्विलाइट ने अपने स्पाई गैजेट्स कहाँ पर छुपाए हैं और उसने ट्विलाइट के मन से कोड भी सुन लिया था। वो उसके सूटकेस खोलकर सीक्रेट मैसेज मशीन से खेलने लगती है और मजाक मजाक में ही वो ट्विलाइट के दुश्मनों को मैसेज भेज देती है कि मैं ट्विलाइट हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ लो। उसके बाद वो सारा सामान समेटकर वापस रख देती है। वो सोचती है कि अगर ट्विलाइट को ये पता चल गया कि मैं टेलीपैथ हूँ तो वो मुझे वापस भेज देगा। उसे याद आता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट करने वालों ने उसे ये बात किसी को भी बताने से मना किया था। वो लोग उसे खेलने नहीं देते थे, यहाँ तक कि वो उसे रोने से भी मना करते थे। ये याद करके आन्या बहुत सैड हो जाती है। थोड़ी देर बाद ट्विलाइट वापस आता है। उसके घर में घुसने पर उस पर हमला होता है और वहाँ उसकी कुछ गुंडों से फाइट होती है। वो आन्या को ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि आन्या किडनैप हो चुकी है। तभी एक गुंडा उस पर पीछे से वार करता है। दूसरी तरफ आन्या गुंडों के बीच में बंधी होती है।
वहाँ उसे पता चलता है कि उसके भेजे मैसेज की वजह से ही वो लोग वहाँ आ गए थे। तभी गुंडों का बॉस उसके सामने एक गुंडे को शूट कर देता है। उसे देखकर वो सोचती है कि ये एक बहुत बुरा आदमी है। तभी बाकी के 2 गुंडे ट्विलाइट को लेकर आ जाते हैं। ट्विलाइट का मुंह ढका हुआ होता है। जब बॉस ट्विलाइट के फेस से पैकेट हटाता है तो देखता है कि ये तो उसका अपना ही आदमी होता है। वो लोग दूसरे गुंडे को देखते हैं तो वो अन्या को लेकर गायब हो चुका होता है। अन्या को लेकर भागते टाइम अन्या को पता चलता है कि ये आदमी ट्विलाइट है। वो पापा पापा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। ट्विलाइट सोचता है इसी वजह से मुझे बच्चे पसंद नहीं है। फिर वो सोचता है अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों मुझे बच्चों का रोना पसंद नहीं है, क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया था। मैं इतना सैड और अकेला था कि मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सोचा था कि मैं वो सब भूल चुका हूँ, लेकिन इसे देखकर मुझे फिर से वो सब याद आ गया। फिर वो अन्या को दरवाजे के बाहर उतार कर कहता है कि हम सब एक गेम खेल रहे हैं, और वो उसे एक पर्चा देकर कहता है कि यहाँ से आगे जाकर राइट मुड़ने पर एक पुलिस स्टेशन आएगा। अगर ये पेपर तुमने किसी पुलिस वाले को दे दिया तो तुम जीत जाओगी। फिर वो मन में सोचता है पुलिस वाले तुम्हें किसी अच्छे ऑर्फनेज में भेज देंगे। मैं इस छोटी बच्ची को इस मिशन में और इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। ये सुनकर अन्या चौंक जाती है। फिर वो उसे वहाँ से भेज देता है और सोच रहा होता है मैंने इस छोटी बच्ची को इस खतरनाक मिशन में लेकर गलती कर दी। मैं कैसे भूल गया कि मैं स्पाई एक ऐसे वर्ल्ड को बनाने के लिए बना था जिसमें छोटे बच्चों को रोना नहीं पड़ेगा। उसके मन की ये बातें सुनकर अन्या उसकी फैन हो जाती है। अंदर उसने ट्रैप लगाए होते हैं जिससे हर तरफ धुआं फैल जाता है और वो वहाँ मौजूद हर गुंडे को मार कर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो गुंडों के बॉस के ब्लाइंड पॉइंट पर गन रखकर कहता है कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी एक नॉर्मल लाइफ जिए तो दोबारा मेरे पीछे मत आना। उसके बाद जब वो वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि अन्या उसका वेट कर रही होती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। वो भागकर उसके पास आती है। ट्विलाइट पूछता है कि तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पर कुछ सामान लेने आया था। वो सोचती है पापा तो बहुत बड़े झूठे हैं। वो कहती है कि मैं एक अंकल के साथ गेम खेल रही थी। ट्विलाइट पूछता है अच्छा तो क्या तुम्हें मजा आया? अन्या कहती है मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ट्विलाइट पूछता है क्या तुम श्योर हो? अन्या कहती है कि अगर आपने मुझे पीछे छोड़ा तो मैं रोने लगूंगी। ट्विलाइट को याद आता है कि अन्या 3 बार अडॉप्शन के बाद भी वापस आ गई थी। वो कहता है चलो फिर अपने घर चलते हैं, लेकिन वो जगह बहुत डेंजरस है तो हम दूसरा रूम लेंगे। मैंने कल ही वहाँ पर एक जहरीला सांप देखा था। वापस जाते हुए अन्या हंसते हुए सोच रही होती है पापा एक बहुत बड़े झूठे हैं, लेकिन वो बहुत कूल है। कुछ दिनों बाद अन्या टेस्ट देने बैठी होती है। उसे अपने पास वाले बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही होती है। उन सब की हालत देखकर वो चौंक जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ट्विलाइट ने उसे सब क्वेश्चन रटाए होते हैं। वो पेपर अच्छे से करके आती है। बाद में जब वो दोनों रिजल्ट चेक करते हैं तो अन्या को पास हुआ देखकर ट्विलाइट खुशी खुशी उसे हवा में उठा लेता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। इतने दिनों की टेंशन दूर होने के बाद वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गया होता है। नेक्स्ट डे ट्विलाइट के लिए मेल आता है जो अन्या के स्कूल से आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि नेक्स्ट वो लोग फैमिली मेंबर्स का इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के लिए दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। ये सुनकर अन्या कहती है लेकिन मम्मा तो है ही नहीं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।